और इस वक्त की बड़ी खबर, मदरसों, मकतबों और गुरुकुल में तालीम को बाज़ाब्ता करने का मामला। मफाद आमा की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अर्जी गुजार ने हिदायत जारी करने की दरख्वास्त की थी। मरकज और रियासती हुकूमत को हिदायत जारी करने की दरख्वास्त की गई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मदरसों, मकतबों और गुरुकुल में तालीम को बाज़ाब्ता करने के मामले की मफाद आमा की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अर्जी गुजार ने हिदायत जारी करने की दरख्वास्त की थी। मरकज और रियासती हुकूमत को हिदायत जारी करने की दरख्वास्त की गई थी, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो नाज़रीन, आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर, मदरसों, मकतबों और गुरुकुल में तालीम को बाज़ाब्ता करने के मामले पर एक मफाद आमा की अर्जी दाखिल कर दी गई थी, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुशील पांडे हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। सुशील, इस मामले में क्या अपडेट है? जी देखिए गौर, साफ तौर से एक याचिका दाखिल की गई थी बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की तरफ से, और उन्होंने ये मांग की थी कि तमाम जो देश भर के गुरुकुल हैं, तमाम जो मदरसे हैं, वहां पर जो एजुकेशन है उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए और एक जैसी शिक्षा दी जाए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि वो सरकार को इस पूरे मामले में पॉलिसी डिसीजन करने के लिए नहीं कह सकते हैं। अगर आपको इस मामले में अपना कुछ वक्तव्य रखना है तो आप सरकार के सामने अपना ड्राफ्ट पेश कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल इस मामले में किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार से एजुकेशन डिपार्टमेंट को कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी बनाना हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है और सरकार इस मामले में निर्णय लेगी। जी सुशील, मदरसों, मकतबों या गुरुकुल में तालीम को अगर बाज़ाब्ता करते हैं, उसके पीछे मोटिव क्या है, उससे क्या फायदा हो सकता है? जी देखिए, फिलहाल याचिकाकर्ता की तरफ से जो याचिका गौर डाली गई थी उसमें ये कहा गया था कि मदरसा, गुरुकुल और उन तमाम जो कैथोलिक संस्थान है, अगर वहां पर एक तरह का एजुकेशन रखा जाएगा तो जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन काफी आसानी से मिलेगी और उनका काफी फायदा होगा। लेकिन याचिकाकर्ता का विरोध करते हुए सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हर शिक्षण संस्थानों के शिक्षा की पॉलिसी अलग अलग होती है। तमाम जो धर्म के रीति रिवाज होते हैं वो उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनके विद्यालय द्वारा उन्हें सिखाया जाता है। अगर एक पॉलिसी फ्रेम कर दी जाएगी तो तमाम बच्चे जो हैं वो अपने निजी जो रियाज होते हैं उससे ताल्लुक नहीं रख पाएंगे, और इसीलिए इस पर फिलहाल किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस चीज को कंसीडर किया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस मामले में सरकार कोई पॉलिसी लाती है तो सरकार के सामने याचिकाकर्ता अपनी ड्राफ्ट रख सकता है, लेकिन कोर्ट इस मामले में किसी भी प्रकार से कोई आदेश नहीं दे रही है। जी बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम तर जानकारी के लिए। अब बात करते हैं उन्नाव असमत दरी की शिकार मुतासिरा के हादसे के बारे में। असमत दरी की शिकार मुतासिरा के हादसे के मामले में यूपी के डीजीपी ने सीबीआई से जांच कराने की बात कही थी। डीजीपी ने कहा कि अगर मुतासिरा का खानदान मुतालबा करता है तो इस मामले की जांच सीबीआई से करानी जाएगी। गुज़श्ता रोज रायबरेली में ट्रक और कार तसादुम में उन्नाव असमत दरी की मुतासिरा शदीद जख्मी हो गई थी। असमत रेजी की मुतासिरा को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में दाखिल करा दिया गया है, जहां वो जिंदगी के लिए जंग लड़ रही हैं। इस हादसे में मुतासिरा की चाची और दीगर एक खातून को मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उन्नाव असमत दरी मुतासिरा अपनी मां, चाची और वकील के साथ रायबरेली के जेल में बंद अपने चाचा से मिलने के लिए जा रही थी। मुतासिरा के वालिद की पुलिस हिरासत में पहले ही मौत हो चुकी है। उन्नाव की असमत दरी की शिकार लड़की के सड़क हादसे के मामले को समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल यादव ने राज्यसभा में उठाया। उन्होंने राज्यसभा में क्या कहा, सुनिए। कल जो उन्नाव से की रेप पीड़िता जा रही थी, आज से ट्रायल शुरू था इलाहाबाद में, गवाह पेश होने थे। उसको जिस तरह से मारने की कोशिश की गई, जिसमें उनकी गवाह थी मौसी और चाची, दोनों की डेथ हो गई, ड्राइवर की डेथ हो गई, और जो वकील उनके साथ जा रहे थे वो वेंटिलेटर पे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि जो सिक्योरिटी मिली हुई थी
वो सिक्योरिटी छुट्टी पर चली गई थी। जिस ट्रक ने टक्कर मारा उसके आगे और पीछे की जो नंबर प्लेट्स थी उन पर ग्रीस लगी हुई थी। प्रश्न ये है प्रश्न ये है कि इस मामले में सर जब रेप पीड़िता के पिता गए थे पुलिस में रिपोर्ट कराने कहने के लिए, तो उनकी इतनी पुलिस ने पिटाई की कि उनकी डेथ हो गई। फिर लड़की को मुख्यमंत्री के आवास पर जाना पड़ा। मुख्यमंत्री के आवास पर आत्मदाह की जब उसने कोशिश की तब मुख्यमंत्री के आदेश पर जांच हुई। You have brought to the notice of the House. सुनिए साहब, ये I बहुत suggest गंभीर मामला है। there is no discussion. There is no discussion. We are in due hour.